तो देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्यों मैंने पूरा सामान ऐसे बिखेर दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में। तो आप देख सकते हैं मैं पसीने में कितनी भीगी हूँ। लिटरली ये मेरी जो समीज कुर्ती है ना, पूरी तरह से तर है पानी में। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं बता नहीं सकती। मेरा फेस बता रहा होगा आप सबको। तो घर में कुछ हो रहा है बहुत स्पेशल, कुछ नया, तो इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि एक छोटी सी चीज़ अगर घर में आ जाए, छोटी नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, घर में आ जाए तो कितना चेंज करना पड़ता है हम सबको। पतिदेव चीख रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ आज हम और मेरे हस्बैंड ने मिलकर कितना काम निपटाया। आज है संडे और ये संडे को सारा काम निपटा रही हूँ। आज शैम्पू करना है, बहुत सारे काम है। तो आज मैंने हस्बैंड को सुबह से पकड़ा क्योंकि अकेले मेरे वश का नहीं था इतना सारा काम। अकेले चीज़ों को सरकाना, इधर उधर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैंने उनको पकड़ा, बंधक बनाया और बहुत सारा काम किया। दिखाती हूँ क्या। तो ये आप देखिए कुछ सामान आके रखा हुआ है मेरे घर में। गेस व्हाट, तो देखा आपने क्या नया है। तो हमारे घर में आया है एसी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे पिछले साल से ही, पर बजट हम लोग का अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार भी बजट ना अलाउ करते हुए भी हम लोगों ने कहा चलो इंस्टॉलमेंट में ही सही, लेकिन लेना ज़रूरी है क्योंकि नहीं कट रही थी गर्मी। और लिटरली मेरी रात भर नींद नहीं पूरी हो रही थी। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, घबराहट बेचैनी से। इतना काम होता है सुबह से किचन में, पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, फिर दिन भर कुछ ना कुछ लगा रहता है, डिनर, उसके बाद ये सारे काम मेरे। तो लगा कि नहीं, अब एसी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट्स अ रिक्वायरमेंट। तो करवा लिया है। तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे अभी 1-2 दिन में। और सोचा कि तब तक आप लोगों को दिखाती हुई क्या क्या चेंजेस किए हैं मैंने अपने घर में डेकोरेशन में। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो न्यू वाला डेकोरेशन है, लेकिन बहुत मेहनत लगी। हस्बैंड और मैं मिल करके, तब से बेचारे पसीने में वो भी भीगे हुए हैं और अब वो नहाने चले गए हैं। और मैं अभी और भी काम निपटाऊंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर हम लोग किचन में। सुबह सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, जिसको जो पसंद है। और लंच अभी बनाना, तो लंच में आज मैं आलू का पराठा और दही बनाने वाली हूँ। तो उसकी तैयारी आधी कर ली है। तब तक मैं आपको अपना चेंजेस दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये टेबल मेरी होती थी हस्बैंड के रूम में। मैं शुरू कर रही हूँ आगे वाले रूम से मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो ये टेबल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे पहले वो छोटी वाली टेबल थी, उसके नीचे शूज़ होते थे, सिर्फ बच्चों के शूज़ होते थे, और हम लोग के शूज़ यहाँ होते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, जाइए आप हाँ नहीं दिखा रहा, जाइए तो क्योंकि आप सबको पता है हमारे एरिया में बहुत सारे स्नैक हैं। मेरे बाहर स्नैक आते, तो ये हम लोग बाहर नहीं रह सकते, मजबूरी है घर के अंदर रखना। और हम लोग को बाहर कोई ऐसा स्पेस भी नहीं मिला, ये पूरा ओपन है, तो सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, स्नैक सब यहाँ आ सकते हैं। तो मजबूरी है मेरा यहाँ पे रखना। तो बच्चों का होता था वहाँ पे, तो मैंने उसके लिए भी कुछ जुगाड़ मंगा लिया है, वो भी जल्दी शेयर करूँगी कि अब वो शूज़ कहाँ जाएंगे। अच्छा खासा हम लोगों ने फिर से एक तब्दीली लाने की कोशिश की है। तो ये आ गया अब आगे के रूम में, इसमें सारी बुक्स बच्चों की, इनके बैग्स होंगे। और ये मेरा आगे का रूम आपको पता ही है, ऐसा है। ये मेरा फेवरेट एरिया, जहाँ पे ये श्री राधे कृष्णाय नमः मेरा नाम, जो कि कई बार लोग होता है नेम प्लेट अंदर क्यों लगाया है, क्योंकि मैं बाहर नहीं लगाती हूँ। मुझे दिखाना होता है कि हाँ मैं कौन हूँ। मैंने PLG कर रखी है, इसलिए यहाँ लगाया है। और ये मेरी फेवरेट मेरी पोर्ट्रेट, और ये कुछ पुरानी पिक्चर्स, ये जो मेरा फेवरेट एरिया है। और ये हम लोग की कुछ फेवरेट बुक्स, जिसमें से कुछ मैंने पढ़ी हैं, कुछ अभी बाकी हैं, आई होप पढ़ लूँगी कभी। और ये मेरा एरिया। अब मैं लेके चलती हूँ आपको बेडरूम में, जहाँ पे ये इंस्टॉल होना है। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे चेंजेस। मैं एक बार जब चेंज हो जाएगा फाइनली, तो मैं दिखाऊँगी अपने पूरा होम टूर आप सबको। ये एरिया मैंने खाली किया है, यहाँ पे हुआ करती थी अलमारी। क्यों खाली किया है जल्दी बताऊंगी आप सबको। ये हमारा कूलर, जो कि अब कहीं और सेट होगा, वो भी मैं दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी अब कहाँ सेट होगा। AC वहीं इंस्टॉल होगा। और ये मैं स्पेस बना रही थी क्योंकि अब हम रोज़ आशी इसमें सोते थे और हस्बैंड मेरे इसमें सोते हैं। तो अभी पूरा ये अस्त व्यस्त है क्योंकि पूरा डेकोरेशन चेंज हुआ है, बहुत सारी मेहनत की है हम लोगों ने। तो अब ये रूम तो रहेगा ही, क्योंकि दिन में आराम करना हो, गर्मी कम हो। ये हस्बैंड का फेवरेट रूम है। यहाँ पे हुआ करता था वो बॉक्स, जो कि अब इधर आ गया है, जिसमें मेरे ऊनी कपड़े इन दोनों में रखे हैं। इसमें बच्चों के ऊनी कपड़े हैं, इसमें मेरे ऊनी कपड़े। ये बॉक्स हम ट्रांसफरेबल जॉब्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सबको पता होगा।
तो अब ये मेरे बेडरूम की अलमारी यहाँ आ चुकी है। तो मुझे स्पेस करना था तो मैंने उस अलमारी को यहाँ ले आई। ये 2 अलमारी पहले से थी, वो मेरी और बच्चों की अलमारी थी। 3 अलमारी है मेरे पास। ये डेली यूज़ की अलमारी है जिसको मैंने हस्बैंड को दे दिया है, और ये मेरी अलमारी है जो कि हिलने के चक्कर में पूरे सामान से गिर गए हैं, उसको पूरा ठीक करना पड़ेगा मुझे, बहुत टाइम लगने वाला है अभी। तो ये कुछ ऐसा है इस रूम का नज़ारा। अभी पूरा साफ़ करने जा रही हूँ, हाथ आके रखने जा रही हूँ। ये हस्बैंड का कूलर है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं, और इस रूम में भी अभी मुझे सेट करना काफ़ी काम बाकी है। मुझे 1 घंटे और लगेंगे कम से कम। ये मेरी हेल्पर, तो बस मेरी ये जो हेल्पर है वो आ गई है काम करने के लिए। वो जल्दी से बर्तन धुल रही है और फिर झाड़ू पोछा करेगी। उसकी झाड़ू पोछा करने के पहले मैं जल्दी से करूँगी, क्योंकि उससे मैं सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू पोछा करवाती हूँ। सारी डस्टिंग मैं करती हूँ। सुबह से मैंने सारे जाले निकाले घर के, पूरे घर के एक एक चीज़ को मैंने झाड़ा पोछा, बहुत काम किया है। और मैं आज 8:30 बजे ही उठ गई थी, संडे था फिर भी, और तब से मैं काम में लगी हूँ। वीडियो एक आध पोस्ट किए जो ड्राफ्ट में रखे थे, कुछ भी मोबाइल की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम खा जाता है मोबाइल। तो अब मैं जा रही हूँ पूरा घर जल्दी से ठीक करने, ताकि उसके रहने तक झाड़ू पोछा हो जाए मेरा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ घर का लुक, और फाइनली जो अगला व्लॉग होगा ना, मैं लेकर के आऊँगी आपको इंस्टॉलेशन के बाद मैंने अपने रूम में क्या चेंज किया, बेडरूम से यहाँ से क्यों इतना स्पेस किया, मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। मैं और बता दूँ, लोगों को मेरा ये वॉलपेपर बड़ा पसंद आता है। ये वाला मैंने 2 साल पहले लगाया था, और अभी तक वैसे ही है ये भी। और ये एरिया क्योंकि छुपा हुआ था अलमारी से, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये फिर छुप जाएगा, यहाँ पे कुछ आएगा ना, तो ये फिर छुप जाने वाला है। और ये कम्प्लीटली, एक हिंट दे रही हूँ, कम्प्लीटली बेडरूम होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा हिंट मिल गया होगा कि क्या मैं चेंज लाने वाली हूँ। वो कम्प्लीटली बेडरूम बन जाएगा। और पता ही होगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अगर एक रूम में एसी लग जाए समहाउ, तो सब लोग उसी में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ करने वाले हैं हम लोग कि अब सब लोग उस रूम में रहें। इस दीवान बेड को तो यहाँ से हिलाना पॉसिबल नहीं है, बहुत भारी भी है, और इसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ जुगाड़ सोच रहे हैं कि इसको डिसमेंटल ना करें, ये यहीं रहेगा, और कुछ और हम लोग जुगाड़ करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं, बाय करते हैं, हायर करते हैं, क्या करते हैं। ज़मीन पे सोना पॉसिबल नहीं। मैं पहले आप सबको बता देती हूँ, जिस एरिया में मैं रहती हूँ मनकापुर में, यहाँ पे मेरे घर के पीछे कितने सांप हैं मुझे खुद नहीं पता। दरवाजे पे भी आ चुका है, आप सबने देखा भी होगा। तो यहाँ पे बहुत बचाना पड़ता है। सारे खिड़की दरवाज़ों को मैंने सील कर रखा है, लिटरली सील कर रखा है। खिड़कियाँ बाहर से खुलती हैं कांच वाली, अंदर से नेट के हैं, कुछ अजीब तरह से बना हुआ है। जब नेट बाहर से पूरा पैक होता है ना, तो अंदर से आप आराम से खोलो बंद करो। इसमें क्या किया है इन महानुभावों ने कि अंदर से नेट की खिड़की लगाई है जिसमें स्पेस है प्रॉपर, बाहर से कांच वाली लगाई है। तो मैं अंदर की तो बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ। मान लो बाहर की खुली हुई है, ठीक, और मेरी नेट पे कोई छिपकली जी बैठी हुई है, तो जैसे ही मैं खोलूँगी वो अंदर आ जाएगी ना। तो ये मैंने ये नेट वाली फाइनली चिपका करके उसको टेप वेप लगा दिया हर जगह की खिड़की का। एक वहाँ खिड़की आपको दिख रही होगी कोने में, वहाँ पे भी यही हाल है। हॉल में जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ पे भी ऐसे ही, किचन में भी हर जगह खिड़की मैंने पैक कर रखी है। एक तो डर बहुत लगता है, ऊपर से लाइफ थ्रेटनिंग है, रिस्की बहुत ज़्यादा है। छिपकलियाँ, ये मैं तो नाम भी नहीं लेती हूँ। और मेरे घर में आ चुका है, 2 आ चुका है शुरू में, इसलिए मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डर है। तो बस ये चल रहा है, कुछ बहुत चेंजेस घर में, लेकिन सुकून भी लग रहा है। काम बहुत हो गया, तो हस्बैंड से बोला कि प्लीज़ आज इतना कर लेते हैं हम लोग, ताकि नहाने के पहले इतना काम निपट जाए, घर थोड़ा साफ़ हो जाए व्यवस्थित। तो काफ़ी चीज़ों को हटाने में ना धूल निकलती है, अलमारी के पीछे इकट्ठी हो जाती है, कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि मेरी जो सड़क है वो एकदम टूटी हुई है। तो इतनी धूल आती है, बिलीव मी, इतनी धूल आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं एवरी डे डस्टिंग करती हूँ, हफ्ते में एक बार प्रॉपरली जाले साफ़ करती हूँ। इतना तो मैंने कभी भी कहीं नहीं किया था, मम्मी के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं किया था इतना ज़्यादा वाला। तो यहाँ और मेरी बेडशीट 4 से 5 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाती है, बहुत करना पड़ता है यहाँ पे, बट कोई नहीं, फिट रहते हैं ऐसे। तो बस मुझे एक व्लॉग बनाते हैं, प्यारा संडे व्लॉग, कि आज क्या चल रहा है हमारे घर में और क्या तूफ़ान मचा हुआ है, इसके लिए बनाए ये व्लॉग। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉपर अपना दिखाऊंगी, घर क्लीन करके कैसा लग रहा है, क्या है, क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं, ज़रूर दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, खूब सारा पानी पीजिए, शरबत पीजिए, बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।